नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के भारत में। ओडिशा के कटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर में 2 दिन से चली आ रही हिंसा के बाद हालत बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। प्रशासन ने पूरे शहर में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों? कैसे एक बाइक रैली और फिर दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान तनाव ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया? आइए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने ANI से बात करते हुए बताया कि आज कटक में एक संगठन ने अपनी बाइक रैली निकालने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई थी। फिर भी जब रैली निकलने की कोशिश की गई तो पुलिस ने रोका। इसी दौरान पुलिस और रैली निकालने वालों के बीच हिंसा हो गई। कमिश्नर के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा देखते हुए रैली को परमिशन नहीं दी गई। लेकिन भीड़ के उग्र होने के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 8 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। हालत को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी बल उपयोग किया और लोगों को वहां से डिस्पर्स कर दिया गया। कमिश्नर ने यह भी बताया कि उस दिन घायल हुए 4 लोगों में से 3 को उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि एक व्यक्ति का इलाज अभी भी चल रहा है। कटक में हिंसा का सिलसिला 4 अक्टूबर से शुरू हुआ था। पहले दिन दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ। कहा गया कि विसर्जन जुलूस में लाउड म्यूजिक बजाया जाने पर कुछ स्थानीय लोगों ने ऐतराजी जताई। बात बढ़ती गई और देखते देखते पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। दूसरे दिन रात में फिर से नए किस्से हुए। दुकानें और गाड़ियां तोड़ दी गई। कई जगह आगजनी की कोशिशें भी हुई। हालत बिगड़ते देख प्रशासन ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट्स को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के कहने के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि रूमर मॉन्गरिंग यानी झूठी खबरें और उकसाने वाले मैसेजेस ना फैल सके। कटक के DCP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस VHP विश्व हिंदू परिषद की रैली को परमिशन नहीं दी गई थी, उसके बावजूद मोटर बाइक रैली निकाल दी गई। जब पुलिस ने रोका तो बहस हिंसा में बदल गई। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियोस और ड्रोन कैमरास के जरिए बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की या हिंसा भड़काने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DGP खुद कटक में कैंप कर रहे हैं ताकि हालत नॉर्मल बनाए जा सके। पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि कोई मौत नहीं हुई है और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। घटना के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने राज्य की BJD सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकाम है और राज्य में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, कटक में जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूजा और विसर्जन के दिन इस तरह की हिंसा अमानवीय है और ये सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हुआ है। महिलाएं, छात्रा, आदिवासी, दलित कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्राइम रेट 7.8% तक बढ़ चुका है और सरकार अपराधियों पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है, कटक की पहचान हमेशा भाईचारे और सौहार्द के लिए है। कुछ असामाजिक तत्व इस शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी भी ट्रबल मेकर को बख्शेगी नहीं। सरकार ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है और ये भी भरोसा दिलाया कि सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शहर में फ्लैग मार्च जारी है और पुलिस की एक्स्ट्रा टीम्स तैनात की गई है। सुबह से अब तक कोई नई हिंसा की खबर नहीं आई है। कटक के बाजार और दुकानें बंद है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो जाए। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करें। कटक जैसे शांत और सांस्कृतिक शहर में इस तरह की घटना ने सबको हैरान कर दिया है, लेकिन उम्मीद ये है कि जल्द ही शांति वापस लौट आएगी और लोग फिर से एकता और भाईचारे
के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये थी कटक हिंसा से जुड़ी पूरी कहानी। कैसे एक छोटी सी बाइक रैली से शुरू हुआ विवाद पूरे शहर में तनाव का माहौल बना गया। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन 36 घंटे के अंदर हालत को पूरी तरह नॉर्मल कर पाएगा या नहीं। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं KTV भारत। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। धन्यवाद।